प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आइए हम आज का हमारा अध्याय प्रारंभ करते हैं। हमारे अध्याय का नाम है अति लोभो न कर्तव्य, अर्थात अति लोभ नहीं करना चाहिए। पुरा एकस्मिन् ग्रामे हरिदत्तः नाम एकः कृषकः आसीत्। हिंदी अर्थ, पुरा अर्थात प्राचीन काल में एक गांव में हरिदत्त नाम का एक किसान रहता था। सः दरिद्रः किंतु कृतज्ञः श्रद्धालु च आसीत्। वह दरिद्र अर्थात गरीब जरूर था, लेकिन कृतज्ञ उपकार मानने वाला श्रद्धालु च और श्रद्धालु था। एकदा सः स्वक्षेत्रे भयंकरं सर्पं पश्यति। एक बार उसने अपने खेत में एक बहुत डरावना सांप देखा। तं देवं मत्वा सः तस्मै दुग्धं पातुं यच्छति। तं देवं मत्वा, उसको देवता मानकर, सह तस्मै दुग्धं पातुं यच्छति, वह उसको दूध पीने के लिए देता है। सर्पः अपि कृषकाय एकां स्वर्ण मुद्रां यच्छति, और सांप भी दूध पीने के बदले उसको एक सोने की मुद्रा अर्थात एक स्वर्ण मुद्रा देता है। एवं प्रतिदिनं कृषकः सर्पाय दुग्धम यच्छति। इस प्रकार प्रतिदिन किसान सांप के लिए दूध देता है। सर्पः अपि कृषकाय प्रतिदिनम एकैकां मुद्रां यच्छति, और इसी प्रकार सांप भी किसान को हर दिन दूध पीने के बदले एक एक सोने की मुद्रा देता है। एकदा कृषकः कस्मिंश्चित् कालाय ग्रामात् बहिः गच्छति। एक बार किसी दिन किसान कुछ काम के लिए गांव से बाहर जाता है। तस्य अनुपस्थितौ तस्य पुत्रः सर्पाय दुग्धं यच्छति, और उसकी अनुपस्थिति में किसान का पुत्र सांप को दूध देता है। सर्पः अपि कृषका पुत्राय स्वर्ण मुद्रां पूर्ववत यच्छति, और सांप भी किसान के पुत्र को पूर्ववत अर्थात पहले के जैसे ही, जैसे वे किसान को दूध के बदले सोने की मुद्रा दिया करता था, ऐसे ही किसान की अनुपस्थिति में वह किसान के पुत्र को भी दूध पिलाने के बदले एक सोने की मुद्रा देता है। कृषक पुत्रः चिंतयति सर्पस्य पार्श्वे विशाल स्वर्ण राशि अस्ति। किसान का पुत्र चिंतयति अर्थात सोचता है कि सर्पस्य पार्श्वे, सांप के पास, विशाल अर्थात बहुत ज़्यादा मात्रा में सोने की राशि है अर्थात स्वर्ण मुद्राएं हैं, ऐसा उसने सोचा। कथम न एनम हत्वा संपूर्णम स्वर्णम हस्तगतम करोमि। वह सोचता है क्यों ना मैं इसे मारकर अपने हाथों में सारी सोने की स्वर्ण मुद्राएं ले लूं। एवं विचार्य अग्रिमे दिने पात्रं दुग्धेन पूरयित्वा समीप सर्पस्य प्रतीक्षां करोति। अब इस प्रकार जब उसने विचार किया कि क्यों ना मैं सांप को मारकर सारी धनराशि एक बार में प्राप्त कर लूं, अगले दिन वह एक बड़े बर्तन में दूध भरकर सांप की प्रतीक्षा करने लगता है। सर्पः दुग्धं पातुम आगच्छति, और सांप प्रतिदिन की भांति दूध पीने के लिए आता है। कृषक पुत्रः तम लगुडेन प्रहरति, और किसान का पुत्र लगुडेन अर्थात एक लाठी से प्रहरति सांप को मारता है। सर्पः अपि तम क्रोधेन दशति, और सांप भी उसको क्रोध में आकर दशति अर्थात डस लेता है। कृषक पुत्रः विष प्रभावेन सद्य मृत भवति, और किसान का पुत्र भी जल्दी ही अर्थात विष के प्रभाव के कारण जल्दी से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। प्रवासत कृषकः प्रत्यागच्छति, और किसान जो है वापस आता है। स्वपुत्रम मृतम दृष्ट्वा चिंतयति, और अपने पुत्र को मरा हुआ देखकर सोचता है लोभ एव अस्य मरणस्य कारणम। निश्चित ही लोभ अर्थात लालच इसके मरने का कारण है। सत्यम एवं उक्तम, सच ही कहा गया है। लोभ नाशस्य कारणम उचितमेव, अर्थात लोभ ही नाश का कारण है, अर्थात हमारी दुर्गति का कारण हमारा लालच ही होता है। अति लोभो न कर्तव्यो लब्धम नैव परित्यजेत
अतिलोभाभिभूतस्य नाशो भवति निश्चितम। यह श्लोक हमें सिखाता है अति लोभो न कर्तव्यो, अर्थात हमें अति अर्थात अत्यधिक या ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। लब्धम नैव परित्यजेत, लब्धम अर्थात जो हमें प्राप्त है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे आपने कथा में देखा, किसान को प्रतिदिन एक स्वर्ण मुद्रा मिलती थी। यदि वह इसी प्रकार स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी करता तो एक दिन निश्चित ही वह अमीर हो जाता, लेकिन उसके पुत्र ने अत्यधिक लालच के कारण सर्प को मारना चाहा और सांप ने उसको उसका परिणाम दिया। तो इसीलिए हमें क्या नहीं करना चाहिए, अति लोभो न कर्तव्यो, अत्यधिक लालच नहीं करना चाहिए। लब्धम नैव परित्यजेत, और जो हमें प्राप्त हो रहा है उसे हमें नहीं छोड़ना चाहिए। अति लोभाभिभूतस्य, अत्यधिक लालच के ग्रस्त में अर्थात अत्यधिक लालच के चक्कर में नाशो भवति निश्चितम, और निश्चित ही हमारा क्या हो जाता है, नाश हो जाता है, हम विनाश की ओर चले जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर इस कथा से सीखा कि हमें हमारे जीवन में लालच नहीं करना चाहिए। जो कुछ हमें प्राप्त है उसमें ही हमें संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम, अर्थात संतुष्टि ही मनुष्य का सबसे बड़ा खजाना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह पाठ समझ आया होगा। आप भी अपने स्तर पर इस पाठ का हिंदी अनुवाद जरूर कीजिएगा।